तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे अपने पहाड़ के खेतों से। और यहाँ पे हो चुका है सनराइज़, और जो कि अभी भी धूप बहुत ही तेज़ से खिली है। और हम आए हैं अभी यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 2-3 खेत बच गए थे हल लगाने के लिए, इसलिए अब दिखाते हैं थोड़ा आपको मॉर्निंग का व्यू और यहाँ पे पहाड़ी लाइफस्टाइल। चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग की ओर। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग का व्यू मैंने आपको दिखाया है, तो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि पहाड़ों में मॉर्निंग के व्यू के टाइम पे जो पक्षियाँ हैं वो चारों तरफ चहचहाती हैं और एक सुंदर सा माहौल क्रिएट हो जाता है ना। तो यही है, पहाड़ों में आपको हर जगह पे पक्षियाँ चहचहाती हुई मिलेंगी और विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ आपको मिलती है। और आजकल की जो पहाड़ लाइफस्टाइल है, इसमें क्या है कि आजकल धान की कटाई करने के बाद जैसे लोग दाल होती है, काली दाल होती है, तो अन्य प्रकार की कई सारी दालें होती है, तो उसकी कटाई और मढ़ाई करके उनको रखा जाता है। और कुछ लोग यहाँ पे जो गेहूं की बुआई के लिए हल लगाते हैं, तो हल भी लगा रहे हैं। और फिलहाल तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे है तुअर बोलते हैं जिसको। तो तुअर की जो खेती है ये है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ और ये कितना फ़ायदेमंद है। पहाड़ों में ये वाली दाल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली भी होती है। मार्केट में अगर बेचते हैं तो कॉस्टली भी होती है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। ये दाल है, इस दाल का नाम है तुअर। तो हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, इतना मुझे पता नहीं। मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगा कि हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहता है इस दाल को। और क्योंकि ये जो सेहत के लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि इससे जो बीमारियां हैं वो बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती है। इसलिए ये वाली दाल काफ़ी कॉस्टली होती है अगर मार्केट से आप लाएंगे ये वाली दाल। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से घर की ओर, और ये सामान हल लगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 4-5 दिन बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण खेतों में हर जगह पानी ही पानी निकल गया है, तो जिससे कि हल लगाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और पूरा जो खेत होता है वो गीला हो रहा है। देखो, इस तरह का पानी हर जगह पे निकलने लग गया है। यहाँ पे गधेरा है, और क्योंकि ये जब ये पानी खेतों में जाता है तो हल अच्छी तरह से डूब नहीं पाती है। इस तरह के बरसात से पूरे पहाड़ या दीवार वगैरह, जिसको गढ़वाली में पगार कहते हैं, गौशाला है। मुझे जाना है घर की ओर, तो घर की ओर जाना है तो फिर वहाँ से फटाफट से सामान भी लेना है।
तो यहाँ पे शोता वगैरह भूल गए थे, क्योंकि शोता और माला, हमारे गढ़वाली में इसको शोता और माला बोलते हैं। आपके इधर क्या बोलते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमारी जो पहाड़ी रीति रिवाज और भाषा है वो पूरे देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। तो यहाँ पे अभी धूप अभी बहुत तेज़ लगने लग गई है, तो हल लगाने के बाद ये देखो पूरा सिस्टम भी ऐसा ही ख़राब हो गया है। और क्या है कि जो पहाड़ों में धूप लगती है तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो सीधे शरीर पे पड़ता है। और अन्य जैसे शहरी प्रदेशों में हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मुंबई हो गया, अन्य राज्य हैं, तो वहाँ पे जो शहरी इलाके हैं, क्षेत्र हैं, तो शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि जो धूप है वो पसीने बनकर निकल आता है, और जिसके कारण हम लोगों का फेस, अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हमारा फेस पूरा पूरा वाइट हो जाता है। पहाड़ों की जो ये नेचुरल हवा है और ये छाया है, क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ छाया पे, तो ऐसी छाया और ऐसा आनंद पंखे और एसी में नहीं है। तो आइए आप भी पहाड़ों के इन हसीन वादियों में और इन खूबसूरत से नज़ारे, जैसे हवा पानी हो गया, तो यहाँ पे छाया है, तो पेड़ों की छाया और पंखे की छाया या पंखे की हवा या अन्य आर्टिफिशियल जो छाया होती है वो इससे बहुत कम है। इसका मज़ा जो पहाड़ों में आता है वही उसी को पता होता है कि क्या पहाड़ों का जो सीन है क्या होता है। चलिए अब आगे ब्लॉग की ओर बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ पूरी दिनचर्या कि आज पूरे दिन में क्या होने वाला है। तो कुछ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर हैं जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भाई मैं आपकी भी वीडियो बनाने में मदद कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं उन सभी दोस्तों का और मित्रों का, सब्सक्राइबर का दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने हमारे लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव सोचा। बाकी सपोर्ट करने की बात है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं, या मुझे ये फेसबुक है तो फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो मेरी ईमेल आईडी है वो आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप मैं आपके साथ बात करूँगा और आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा, और मुझे भी आगे इन पहाड़ी लाइफस्टाइल से आप सभी को सही ढंग से और अच्छे तरीके से डीपली आपको दिखा सकूँगा। तो मैं एक बार फिर से आप सभी व्यूवर का और सब्सक्राइबर का, और जो भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं अभी तक वीडियो बना पा रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट ना हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ओह, अब लगाएंगे हम जोल, जिसको पाटा बोलते हैं कई जगह। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बैठा ही था तो कुछ लोगों ने यहाँ पे मेरे जो पिछली वीडियोज़ है तो उसके नीचे कमेंट कर रखे हैं कि भाई आपका जो कैमरा है वो कभी 480 dpi पे भी नहीं दिखाई देता है, ना तो 720 पे दिखाई देता है, ना तो 1080 पे दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं अपने फ़ोन से ही बनाता हूँ, ना तो मेरे पास कोई गोप्रो है, ना तो कोई अन्य कैमरा है। हाँ, बट एक कैमरा है मेरे पास केवल फ़ोटो खींचने के लिए,
वो है कैनन का, क्योंकि मैं उसको वीडियो बनाने में यूज़ नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसकी जो स्टेबलाइजेशन क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है, और क्योंकि हिल जाती है वीडियोस, तो इसलिए मैं जो भी वीडियोज़ है वो अपने फ़ोन से ही बनाता हूँ। तो अभी आई होप आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा, तो मैं बहुत ही जल्द GoPro भी ले आऊँगा और आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की वीडियोस भी दिखाऊँगा। तो इसी तरह के अन्य कमेंट भी आए थे कि आप वीडियो लंबी बनाते हैं। तो दोस्तों ये है क्या कि जो वीडियो का टाइटल होता है तो उसके हिसाब से वीडियो बनानी पड़ती है, और जब तक कि पूरा कंटेंट कंप्लीट ना हो जाए तो तब तक वीडियो को एंड नहीं कर सकते हैं। पूरा रोमांस या मज़ा या एंटरटेनमेंट नहीं होगा और इन पहाड़ी लाइफस्टाइल से रूबरू नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं 14-15 मिनट या 10 मिनट से ऊपर की ही वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ पे हम हल लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे जुआ, जिसको कि जुआ बोलते हैं। तो वो ये हमें जो खेत है उसको समतल बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप पीछे देख सकते हैं, और यहाँ पे गांव के सभी लोग हल लगाने के लिए आ रखे हैं। और अभी तो हल भाई लोग, पापा मैं आ गया हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे जाना है गोपेश्वर की साइड। और फिर ये था आज का ब्लॉग, और इस तरह पहाड़ों में हल लगाने की प्रक्रिया आजकल चालू है। और थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ। यह है पीछे का रास्ता, और जो आगे का व्यू दिखा दें तो अभी ये थोड़ा सी कम हो गई है, क्योंकि जो बरसात का समय था वो भी कम हो गया है। और अब देख रहे होंगे आप कि पहाड़ों में लोगों ने अपने खेतों में हल लगाना स्टार्ट कर दिया है, और जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं की बुआई स्टार्ट होने लग गई है। इसलिए आपको थोड़ा हरा भरा थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन हाँ, आपको अगर देखना है उत्तराखंड का और भी इससे अच्छा खूबसूरत नज़ारा, तो आप नवंबर और दिसंबर में हमारे उत्तराखंड घूमने आ सकते हैं।